दिस इज द ऑल न्यू Hyundai Venue एंड अब की फॉर्म को भी चेंज कर दिया गया है विच इज वेरी सिमिलर टू द अदर ग्लोबल Hyundai कार्स। साइड में आपको Hyundai Creta और Exter भी पार्क करी हुई मिलेगी। आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिकॉज डिजाइन में आपको दोनों ही कार्स के क्यूज देखने को मिलेंगे। दिस इज द HX5 वेरिएंट विच इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। फ्रंट में आपको DRL मिल जाता है एंड मैंने इस कार के साथ ना इसी वेरिएंट को सोचा पहले कवर करूंगा बिकॉज दिस इज रियली वेरी वैल्यू फॉर मनी। फ्रंट में अगेन आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं जबकि टॉप एंड वेरिएंट में आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलता है। इसी के साथ साथ Hyundai ने जो है यहाँ पे डार्क क्रोम में ग्रिल दिया है। दिस लुक्स वेरी गुड एंड ओवरऑल जो कार की बिल्ड क्वालिटी है वो भी वाकई में पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई है। बाय द वे ये पिछले Hyundai के प्लेटफॉर्म से सिमिलर नहीं है, वेन्यू के प्लेटफॉर्म से। दिस इज बिल्ट ऑन द Kia Ceros प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आपको कोई एलॉय व्हील नहीं मिलता है। 16 इंच के व्हील्स यूज किए गए हैं और ये जो व्हील कैप का डिजाइन है इन माय ओपिनियन Hyundai इससे बेटर जॉब कर सकती थी। बिल्ड क्वालिटी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है और यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल के पास ये वेन्यू की गार्निश भी मिलती है जो एक्चुअल में थोड़ी अच्छी भी लगती है और कार जो है पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। कोई भी रेयर वॉश वाइपर नहीं दिया गया है एंड दिस इज अ थिंग विच इन माय ओपिनियन शुड नाउ बी अ स्टैंडर्ड थिंग। ये सेफ्टी में काफी हेल्प करता है और ये स्पॉइलर भी काफी वेल नीटली आई वुड से इंटीग्रेटेड है। रेयर एंड से ये कार वाकई में काफी अच्छी लगती है। पहले से ये कार जो है अब बड़ी भी हो गई है, स्पेशियस भी है, प्लेटफॉर्म चेंज किया गया है एंड यस जब आप इस कार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यू विल इंस्टेंटली रियलाइज दैट इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो वाकई में काफी बढ़िया हो गई है। अब चलते हैं इंटीरियर में और बात करते हैं। द मोमेंट यू सिट इनसाइड दिस कार यू आर एक्चुअली गोइंग टू अप्रिशिएट ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट। सबसे पहले अगर आप डैशबोर्ड को देखोगे तो यहाँ पे आपको वो चीप फीलिंग नहीं मिलती है कि भाई ये कोई मिड स्पेक वेरिएंट है बिकॉज इट इज कंप्लीटली लोडेड। आपको वही कनेक्टेड स्क्रीन्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दो दीज आर नॉट ऑटोमेटिक AC लेकिन आपको जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। द क्वालिटी ऑफ द स्विच गियर्स, the way these has been laid out, all of this is just absolutely top notch। यहाँ पे आपको कोई भी वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता है लेकिन कनेक्टिविटी के आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं एंड नीडलेस टू से जस्ट लाइक एनी Hyundai all of these are really very good। यहाँ पे आपको एक्चुअल में ना ये रबराइज्ड प्लास्टिक मिलता है जिससे आप अगर कोई फोन या कोई भी गैजेट वगैरह रखोगे तो वो स्लिप नहीं करेगा और ना ही वो यहाँ से मूव आउट करेगा। तो these आर स्मॉल थिंग्स जो लाइक एनी Hyundai कार यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। यहाँ पे भी आपको टेक्सचर पैटर्न देखने को मिलते हैं। गियर लीवर काइंड ऑफ सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कुछ एनहांसमेंट देखने को नहीं मिलता है बट देन दिस इज समथिंग दैट आई एम एब्सोल्युटली ओके विद। इसी के साथ अगर मैं क्वालिटी ऑफ इंटीरियर की बात करूं तो जो टेक्सचर्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे जो टेराजो फिनिश दी गई है, या फिर अगर मैं इस AC कंट्रोल्स की भी बात करूं, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट टाइप से मिल जाता है जो आपके को पैसेंजर्स हैं वो अपने फोन्स वगैरह रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स ठीक ठाक स्पेस्ड आउट है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है लेकिन ठीक है आप काम चला सकते हैं। वही अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो आपको कोई भी लेदर रैपिंग नहीं मिलती है। दिस इज द न्यू Hyundai स्टीयरिंग व्हील जहां पे Hyundai का लोगो मोर्स कोड में देखने को मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे एक चीज अनलाइक अदर Hyundai कार्स थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब म्यूजिक कंट्रोल जो है वो आपको लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में देखने को मिलते हैं एंड MID कंट्रोल इज ऑन दी लेफ्ट साइड। ये अब नए जनरेशन Hyundai कार्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको MID के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे कोई भी क्रूज कंट्रोल जो है ऑफर नहीं किया गया है। रही बात यहाँ पे स्टॉक्स की तो दीज आर एब्सोल्युटली वेरी गुड इन क्वालिटी, काफी अच्छा है। आपको ऑटोमेटिक आपको सारे फीचर्स एंड सारे कंट्रोल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रही बात डोर पैनल्स की तो यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल इस वेरिएंट में नहीं किया गया है एंड कंप्लीटली ग्रे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पे अब पार्ट शेयरिंग आपको कम मिलेगी। ये सारे जो बटन्स वगैरह हैं दीज आर ऑल कंप्लीटली न्यू और आपको दूसरा Hyundai कार से सिमिलर नहीं देखने को मिलते हैं विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। आपको एडजस्टेबल ORVM मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है एंड ऑटो फोल्डिंग का भी फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको पार्किंग कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है एंड दिस वेरिएंट ऑल्सो कम्स विद सनरूफ विच इज अगेन वेरी गुड। आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट दैट यहाँ पे इस वेरिएंट में Hyundai ने जो है आपको सनरूफ तक दे दिया है। जरा बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे MID में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिर ये जो MID है ये एक कंप्लीटली डिजिटल क्लस्टर है।
बट द सेंट्रल एमआईडी ये आपने ऑलरेडी देखा होगा, आपको करंट ट्रिप इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रिफ्यूलिंग के बाद क्या फ्यूल इकोनॉमी है, एवरेज है, वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा करंट ट्रिप। अगर आप जाओगे तो असिस्टेंस, तो यूजर सेटिंग्स में आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है। सो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। बहुत सिंपल है, बट यस इट लुक्स गुड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स मिलते हैं, बट सिंप्लिसिटी में यू गेट एवरीथिंग, एंड दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल लाइक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इज द स्क्रीन। बट एक चीज जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, एक्चुअल में ये इतना ही बड़ा स्क्रीन है, बाकी इसके ऊपर जो है आपको एक्चुअल में कनेक्टेड फील देने के लिए वो ब्लैक्ड आउट बेजल्स दिए गए हैं, और बेजल्स ऑनेस्टली काफी बड़े बड़े हैं। ऐसे दूर से देखोगे आपको कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, बट जब आप थोड़ा सा क्लोज देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बस इतना सा ही जो पोर्शन है दैट इज ओनली दिस स्क्रीन। एंड ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये कोई ऐसे डील ब्रेकर नहीं है। द एंटायर यूआई इज कंप्लीटली न्यू, और ये यूआई हमने काइंड ऑफ सिमिलर देखा है इन द किया सिरोस, या मोस्टली जो भी नए Hyundai कार्स अभी आ रहे हैं ग्लोबली या इंडिया में भी आने वाले हैं, उनमें आपको इसी टाइप का यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आप जो है फोन कनेक्ट कर लो, फोन प्रोजेक्शन में आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो आपको लेआउट, डिस्प्ले, बटन, व्हीकल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आने के बाद यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा ये टिपिकल जो Hyundai के बाकी वेरिएंट्स में हमने देखे हैं उस टाइप का ही आपको फॉन्ट एंड ओवरऑल यूजर ग्राफिक्स जब आप अंदर सेटिंग्स या यूआई के अदर लेयर्स में जाओगे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज ओवरऑल द सिस्टम इज वेरी फ्लूइड, द ब्राइटनेस इज जस्ट परफेक्ट, कहीं पे भी कुछ भी आपको यहाँ पे कंप्लेन करने वाले पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। And another thing which I absolutely love about this car is this physical buttons. Yes, यहाँ पे ये AC जो है ये मैनुअल AC है, बट जिस तरीके का टैक्टाइल फील है, जिस तरीके का इंटीग्रेशन है, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। और यहाँ पे आपको बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं ऑफ योर इंफोटेनमेंट यूनिट, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स के रूप में भी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट दी स्पीकर सिस्टम, आर्केमिस के स्पीकर सिस्टम से जो Hyundai देती है, एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। Now, this is not my usual analysis review video. This is more of an overview video of the HX5 variant. लेकिन फिर भी मैं स्पेस की बात करना चाहूंगा बिकॉज वेन्यू के लिए जो प्रीवियस वेन्यू थी स्पेस वॉज नॉट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट यहाँ पे सिंस दिस कार इज बिल्ट ऑन सिरोसिस प्लेटफॉर्म तो आपको सब्सटैंशियल स्पेस मिल जाता है। काफी एयरी कैबिन लगता है स्पेशली बिकॉज ऑफ द लाइटर अपहोल्स्ट्री, बट नी रूम एंड हेड रूम में आपको कमी नहीं होगी। यस, शोल्डर रूम थोड़ी कम लग सकती है, but overall I would say that the space on offer on the new venue is actually good, और काफी सारे फैमिली बायर्स को वो चीज काफी पसंद आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉस्ट कटिंग नहीं की जाएगी, जब इतने सारे फीचर्स दिए हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो की गई होगी। और चलो उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको रेयर पार्शियल शेल्फ नहीं मिलता है, वो आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। और रही बात बूट स्पेस की, तो न्यू वेन्यू में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट जो है बूट स्पेस में भी हुआ है, एंड दिस इज अ वेल साइज्ड वेल शेप्ड बूट, आप काफी सारी चीजें रख सकते हो। रही बात स्पेयर व्हील की, तो आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टीपीएमएस देके बोला गया कि भाई काम चलाओ, स्पेयर व्हील भी आपको मिलता है। इसी के साथ कुछ और अगर मैं बात करूं कॉस्ट कटिंग पॉइंट्स की, तो आपको ऑटो आईआरवीएम नहीं मिलता है, आपको एलईडी कैबिन लाइट नहीं मिलता है, आपको हैलोजन मिलता है, और साथ ही साथ रेयर सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलता है, और ये थोड़ा सा सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। नाउ लेट मी क्विकली समराइज। सबसे पहले तो ये मेरा रिव्यू वीडियो नहीं है, सारी चीजें जो है हम एनालिसिस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन माय ओपिनियन व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। सबसे पहले तो इसमें आपको कंप्लीट सेफ्टी टेक मिल जाती है, जो कंफर्ट के फीचर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इनफैक्ट थोड़े आपको लग्जरी वाले साइड में फीचर्स भी मिल जाते हैं। यस, कुछ जगहों पे कॉस्ट कटिंग की गई है एंड दैट इज काइंड ऑफ एविडेंट, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। लेकिन उससे भी बड़ी जो बात है कि दिस इज वन वेरिएंट जो आपको ऑलमोस्ट हर एक पावर ट्रेन के साथ मिलेगा। आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, 1 लीटर टर्बो के साथ, डीजल के साथ, ऑटोमेटिक, मैनुअल, आपको हर एक ऑप्शन जो है इसके साथ मिल जाता है। तो अगर आप उन छोटी चीजें जो मिसिंग है उनको दरकिनार करके ओवरऑल इस पैकेज को देखो, एट 9.15 लाख रुपीज स्टार्टिंग एक शोरूम,
दिस इज एक्चुअली अ वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फॉर अ लॉट ऑफ फैमिली बायर्स। बाकी सारी चीजें जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके फुल एनालिसिस वीडियो में। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक सवाल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सभी क्वेश्चन्स को जो है पिक करके अपने मेन एनालिसिस वीडियो में ज़रूर से इंक्लूड करूँ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।